कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन की आज की एक बिल्कुल नई क्लास में। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक यहाँ पर फिगर बना रखा है जिसमें हमारे पास तीनों भुजाएं त्रिभुज की यानी कि ट्रायंगल की हमारे पास तीनों साइड्स यहाँ पर दी गई हैं। और हम यहाँ पर आज हीरोन्स का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है यानी कि हीरोन का सूत्र का हम प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सूत्र जो होता है हीरोन का फॉर्मूला वो यहाँ पर लिख रखा है। क्या है? अंडर रूट में एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर जो मैंने एस दिया है और ए बी सी जो दिए हैं वो आखिर क्या होते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखी जाएगी। तो एबीसी तो हमारे पास जो साइड्स होती हैं त्रिभुज की वो एबीसी होती हैं, यानी कि ट्रायंगल की जो भुजाएं हैं वो एबीसी हैं। यानी कि ए का मान मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 4 सेंटीमीटर। बी का मान मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 6 सेंटीमीटर। और सी का मान लिखूंगा मैं 8 सेंटीमीटर। आप यहां पर किसी को भी कोई सी भी साइड दे सकते हैं अपने हिसाब से। इसे ए का मान सकते हैं, इसे बी का, इसे सी का। इससे यहाँ पर कोई भी सूत्र पे या कोई भी यहाँ पर हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारे पास जो एस दिया है वो एस क्या होता है। एस होता है हमारे पास सेमी पेरीमीटर। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं हिंदी में इसे, अर्ध परिमाप। ठीक। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, एस की वैल्यू पता लगानी है कि एस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब एस की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन में 2। ठीक, ये हमारे पास एस की वैल्यू निकालने के लिए है। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर, बी की है 6 सेंटीमीटर और सी की है 8 सेंटीमीटर अपॉन 2। इन सबको ऐड कर लेंगे यानी कि 4 और 6 होते हैं 10 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया, यानी कि 18 सेंटीमीटर और बटे में 2। 2 से भाग हो रही है यानी कि डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार कटेगा, बार कटेगा। यहां पर एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। ठीक, अब ये एस की वैल्यू हम यहां पर इस सूत्र में, इस फॉर्मूले में लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, यानी कि हम क्या निकालेंगे, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। अंडर रूट में एस, ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट एस की वैल्यू हमने यहां पर कितनी निकाली, अभी 9 सेंटीमीटर निकाली। ठीक, यहां पर 9 सेंटीमीटर रखेंगे, अंदर एस है 9 सेंटीमीटर रखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर रखेंगे। दूसरी ब्रैकेट में 9 सेंटीमीटर माइनस बी की वैल्यू है 6 रख देंगे। 9 सेंटीमीटर एस की वैल्यू है और यहां पर सी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप पर आते हैं। अगले स्टेप पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 9 है तो 9 ऐसे के ऐसे लिखे रहने देंगे। यहाँ पर माइनस हो रहा है यानी कि 9 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास तीनों ब्रैकेट हैं और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह यानी कि कोई भी साइन नहीं दिया गया है, किसी तरीके की कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है। जब हमारे पास कोई भी ब्रैकेट के बीच में या कोई भी नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं दिया है और वो अलग अलग हैं तो उनके बीच क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन होती है, यानी कि गुणा हो रही है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणा 5 इंटू 3 इंटू 1, इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से पहले इसे अगर हम इस तरीके से लिख लें, 9 किसका स्क्वायर होता है, हम जानते हैं कि 9 3 का स्क्वायर होता है। 9 3 का स्क्वायर होता है तो हमारे पास 3 क्या आ जाएगा, बाहर निकल कर आ जाएगा। 3 बाहर निकल कर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक,
और 5 तिहाई कितना होता है, 15 होता है, तो ये हमारे पास रूट में आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, 3√15 जो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। वो क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास ये यहां पर निकल कर आ गया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने यहां पर निकाल लिया। बड़े आसानी से हमने निकाला। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एबीसी की वैल्यू फाइंड करी जो हमारे पास दी हुई होती है, ठीक। उसके बाद हमने एस की वैल्यू निकाली। एस हमारा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप होता है। उसका फॉर्मूला हमारे पास ये दिया गया है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ पर वैल्यू पुट करी, एस का हमने यहाँ पर मान निकाल लिया। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हमने वहां पर वैल्यू पुट करी और उससे भी हमने यहाँ पर इसका मान निकाल लिया। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे आसानी से आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।